ओइकू, ओइकू। मिस्टर देमेर, मिस्टर देमेर। मिस जॉनसन। आप यहाँ पर सो रहे थे? हाँ, वो कल रात में अपना बेड ढूंढ नहीं पाया तो मुझे यहीं पर सोना पड़ा। ओइको को उठाना होगा, नहीं तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, आप उसे स्कूल के लिए रेडी कर दीजिए। ओके? इसे तैयार करूँ? हाँ, मैं कर लूंगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है। उठ जाओ, उठ जाओ। क्या है? सोने दीजिए। चलो उठो भी। 5 मिनट में उठती हूँ, आई प्रॉमिस। 5 मिनट में उठ जाऊंगी। कोई 5 मिनट नहीं, पता है तुम्हारी वजह से मुझे यहीं पर सोना पड़ा था। चलो अब उठ जाओ ना। चलो भी, चलो उठ जाओ। क्या है? चलो यहाँ से। हाँ ठीक है, उठ गई मैं। ओके? क्या कर रहे हो? उफ, ऐसे पकड़िए, फिर इसको ऐसे ऐसे करना है, फिर ये हाथ। क्या है? क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर देमेर, आप चाय लेंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं बेशक लूंगा। रुकिए, मैं ले लेता हूँ। और इसको यहाँ रख देता हूँ। ओइको, तुम कहो तो मैं तुम्हारे बाल बना दूं? ठीक है जानदान दीदी। कोई बात नहीं, आप भी ये सब सीख जाएंगे। बस कुछ दिन और। मिस्टर देमेर, हम घर कब देखने के लिए जाएंगे? कौन सा घर? आपने किराए पर घर लिया था ना? मैंने मकान मालिक से बात तो की थी, पर अभी घर खाली नहीं है। खाली होने के बाद हम देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। वो मुझे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ श्योर। मिस्टर सेलिम। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है, चलिए बाय, गुड डे। वो लॉयर का फोन था, कोई घर खरीदना चाहता है। ये घर? हाँ, मैं अभी इस घर को बेचना चाहती हूँ, पर ये हिस्टोरिकल जगह है, इसलिए बेचने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर कोई अभी मिल गया है। बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस मिस चंदन। तो आप यहाँ से जा रही हैं? शायद चली जाऊंगी। आपको आपकी कार वापस नहीं मिली? मैंने ली नहीं। पर क्यों? वो कबाड़ हो गई है। उसे रिपेयर नहीं किया? नहीं। ओहो, मुझे वो कार बहुत पसंद थी। अरे कमाल है, वो कोई बिल्ली नहीं है, वो एक कार है। और तुमको वो इतनी क्यों पसंद है? पर तुम्हें भी तो पसंद है ना? मुझे पता है तुम्हें पसंद है। तुम्हें जो भी पसंद होता है उसे नापसंद करने का दिखावा करते हो। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। ओइकू, अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? अब क्या हुआ, क्या बात है? सवाल पर सवाल मत पूछो, बोलो ना क्या है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? पर मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? अरे मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता क्या? क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब बहुत हुआ ये तुम्हारा माइंड गेम। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या छुपा रही हो मुझसे? ऐसी कौन सी बातें जो छुपा रही हो तुम मुझसे? मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है क्या? अरे ऊपर वाले, देखो ओइकू, मैं आखिरी बार तुमसे। ठीक है, मैं समझ गई, तुम आखिरी बार पूछ रहे हो। तुमने अभी अभी कहा
तो मैं समझ गई, पर समझ नहीं आया कि पूछना क्या चाहते हो। अगर मुझे पता होता कि मुझे क्या पूछना चाहिए तो तुम मुझे अपने जैसा बना देती। गुड मॉर्निंग ओइकू। गुड मॉर्निंग मर्चन। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त दोस्त रुक जाओ। 1 मिनट मर्चन। तुमने मेरी बात सुनी ना? हाँ सुन रही हूँ। स्कूल के बाद तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओके? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? मुझे मेरी बात समझ में भी आ रही है। तुम मुझे सुन भी रही हो क्या? हाँ सुन रही हूँ। तो मुझे बार बार समझाना क्यों पड़ता है? तुम बस वही करो जैसा मैं कहता हूँ। अब तुम मेरे बिना कहीं पर भी नहीं जाओगी, समझ गई? ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। चलो अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ मैंने किया है। मैंने भी किया है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो वो वाला मैंने सॉल्व नहीं किया। पता नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट सम था। कौन है ये लड़का? क्या ये यहाँ नया है? रुको रुको, मिलने के लिए इतने तड़प क्यों रहे हो? पर क्यों? चलो उससे मिलते हैं। तुम मुस्तफा पाशा वाले ताहिर को जानते हो? कौन? अरे वो जिले ताहिर। हाँ। इसने उससे पंगा लिया है। तो इसका मतलब कि अब वो और उसका पूरा परिवार पक्का मरेगा। जी मैं ये लोग मुझे पक्का मार डालेंगे। अगर मैं बाहर निकल गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा देमिर। उर्ग, मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा, ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा बेटा आ गया। डेमिर बेटा आओ आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा उर्ग आया है, अंदर आओ ना, तुम यहाँ मत खड़े रहो। और अभी भी अपने बिजनेस ट्रिप पर है तो मैं आपको देखने के लिए चला आया। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मैं। आ जाओ, बैठो बैठो जी बेटा। माँ जी, जी जी हाँ। वैसे तो मैं ठीक हूँ डेमिर, पर उर्ग मुझे कभी कॉल ही नहीं करता है। हाँ वो अभी रशिया में है ना, तो इसलिए। रशिया में? जी हाँ, वो रशिया में है और इसलिए वो फोन इस्तेमाल नहीं कर सका। मेरी खुद उससे ठीक से बात नहीं हुई, पर वो परेशानी की कोई बात नहीं है। ओ, क्या उस जगह सर्दी नहीं होती? वो रशिया में क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है, आपको तो पता है। उसे गर्म कपड़े पहनने चाहिए। हाँ वो पहनता है, मैंने उसे कुछ गर्म कपड़े दे दिए थे। मेरा मतलब मैंने भेजे थे उसे। वैसे आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं डेमिर बेटा, मैंने ग्रोसरी की दुकान पर फोन कर दिया है, वो लोग जरूरत की चीजें घर भेज देंगे। हाँ हाँ बढ़िया। मुझे अपना उर्ग वापस चाहिए। वो जरूर आएगा वापस। मेरी एक मीटिंग होने वाली है, एक बिजनेस मीटिंग। अगर मीटिंग में काम हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। मेरा मतलब है वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। यही आशा करती हूँ वो बस लौट आए। बस आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे अब उस मीटिंग में ही निकलना होगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना डेमिर बेटा, ठीक है? हाँ आप बैठी रहिए, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे मीटिंग के बारे में बताना। हाँ जरूर बताऊंगा। शुक्रिया बेटा। हाँ हेलो तारिक, मैंने जो दवा दी थी तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्या? नहीं, एक खुराक काफी नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी, वो मैं फोन पर थी इसलिए नजर नहीं पड़ी। मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हैव अ गुड डे। गुड डे।
वेलकम मिसेस जानदान। थैंक यू। प्लीज आप इस तरफ आइए। आइए। वेलकम चांदन। थैंक यू वेरी मच। पर इसका क्या बैठ मतलब जाओ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बैठ के बात करते हैं प्लीज। वेलकम मिस जानदान। है? मिस्टर सलीम, आपको बताना चाहिए कि खरीदार ये है। चांदन, मैंने ऐसा करने को कहा था। जानदान, मिस्टर मुराद के पास एक अच्छी ऑफर है, तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। मुराद, सिर्फ इसलिए कि मुझे इसकी जरूरत है। चांदन, मैं उस घर को क्लिनिक में बदलना चाहता हूँ। पड़ोसियों को भी इसकी जरूरत है। मैंने काफी रिसर्च किया है। ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। मिस जानदान, आजकल कोई भी खरीदार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये देखते हुए कि वो जगह एक हिस्टोरिक प्लेस है, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप मिस्टर मुराद की ऑफर मान ले। वैसे भी प्रॉपर्टी मैं खरीदूं या कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्लीज मान जाओ चांदन। मुराद, तुम ये सब मेरी मदद के लिए कर रहे हो ना? ओह नो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम भी तो इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी मुझे देकर मेरी मदद ही तो कर रही हो। तो वैसे देखा जाए तो इसमें हम दोनों दोस्तों का फायदा है। अब प्लीज मान जाओ, ओके? शुक्रिया। मेरे भाई, ये हो क्या रहा है? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ये आदमी का क्या मतलब है? जुबान संभाल के बात कर। मिस्टर उर्ग, बैठ जाइए, हमें बात करने की जरूरत है। अगर ये यहीं खड़ा रहा तो मैं कोई बात नहीं करने वाला। देख और दिखावा मत कर, बस हो गया। मैं यहाँ पर तुझे बचाने के लिए आया हूँ, समझा? मिस्टर उर्ग, ताहिर और जिलित कल रात रंगे हाथों पकड़े गए हैं। क्या बात है? हाँ, बढ़िया। ये कैसे हुआ? सच में मुझे नहीं पता। ये इसने किया? बेवकूफ कहीं का। अगर तू भी पकड़ा जाता तो? मैंने कुछ नहीं किया है। ए ऊपर वाले, जो हुआ उसे भूल जा और वकील साहब की बात सुन। वकील साहब, इसकी सारी बकवास आप भी सुन रहे हैं या सिर्फ ये मुझे ही सुनाई दे रही है? और ऐसे बचपना क्यों कर रहा है तू? वकील साहब की बात ध्यान से सुन। क्या आप लड़ना बंद करेंगे? मिस्टर उर्ग, उस आदमी के बारे में जो भी आपको पता है वो हमें बताना होगा, ताकि हम यहाँ से आपको बाहर निकाल सके। मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस को लगता है कि वो आदमी हिस्टोरिकल चीजों की स्मगलिंग गैंग का लीडर है, तो वो लोग सच्चाई जानने के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, अगर तुम हमारी मदद करो तो। हाँ, तो तुम दोनों मुझे मुखबिर बनाना चाहते हो, है ना? फिर हमें दूसरा काम कैसे मिलेगा? जरूरत नहीं है। तो फिर हम करेंगे क्या? नेक काम। हाँ? अच्छा काम, शराफत वाला, जैसे सभी करते हैं, बिल्कुल वही करेंगे। क्या क्या क्या? तू मेरी बात सुन भी रहा है क्या? आम लोग होते हैं ना, हम लोग आम लोगों की तरह काम करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हम किसी दूसरे काम के बारे में कुछ जानते तक नहीं। अपनी बकवास बंद कर दो। तुझे लगता है कि हम लोग इस काम के बारे में जानते हैं? अगर जानते होते तो अब तक अमीर बन चुके होते, समझा? ये सही कह रहा है। बेशक अब इसके साथ एक अमीर औरत रहती है, तो इससे कोई अरे फिक्र क्या नहीं। बकवास कर रहा है? चुप कर। मैं अब ओइको के साथ वो घर छोड़ रहा हूँ, समझा? मैं अब उसे किसी परेशानी में डालना नहीं चाहता। वैसे हमें फैसला लेना होगा ओर्ग, तेरे पास कोई और मौका नहीं है, तुझे मानना ही होगा। मान ले। टीचर तो आज उससे बहुत नाराज थी। हाँ, बहुत नाराज थी। वो कभी अपना होमवर्क नहीं करती वो है। झूठ बोलती है कि वो बीमार है इसलिए। हाँ, वो हमेशा टीचर से झूठ ही बोलती है। वो तो हमेशा बीमारियों का बहाना ही करती है। कोई हर हफ्ते बीमार कैसे हो सकता है? इतना झूठ बोलेगी तो पकड़ी ही जाएगी ना। और फेल होने के बाद मुंह फुलाकर बैठ जाती है। हाँ, टीचर बिल्कुल सही थी। अरे ये क्या, मेरी मॉम नहीं आई है। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी। पर वो कभी लेट नहीं आती। अगर आज वो नहीं आई तो क्या तुम्हें घर अकेले जाना पड़ेगा? पर मैं कभी अकेला नहीं गया हूँ। अच्छा, जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं यही रुकती तुम हूँ। सच में ऐसा करोगी? हाँ। ये सब क्या हो रहा है? ओइको, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे पर बार कुछ नहीं। मर्जा, क्या हुआ है उसको? चलो। पर अभी उसकी मॉम नहीं आई है। तो उसमें हम क्या करें? नहीं, हमें ध्यान रखना चाहिए। वो मेरा दोस्त है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था यही रुकूंगी।
जब तक इसकी मॉम नहीं आती मैं यही वेट करूंगी। ओके ओके, बहस बंद करो। क्या नंबर है तुम्हारी मॉम का? मुझे दो, ये लो नंबर डायल करो। पापा तुम्हारी मॉम से बात कर लेंगे, वो सब संभाल लेंगे, तुम परेशान मत होना। हेलो, मैं वो ओइकू का डैड दमीर बात कर रहा हूँ। आपका बेटा यहीं पर खड़ा है, तो आप यहाँ कब तक पहुँच रही हैं? माफ कीजिएगा, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। यहाँ बहुत ट्रैफिक है। क्या आप तब तक वहाँ रुकेंगे प्लीज? इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं रुकता हूँ। दोस्ती हो गई लगता है। बच्चे बहुत ही एडवांस हो गए हैं। मर्चान, ये वाली कैरेमल है, इसे टेस्ट करोगे? मर्चान, तुम अपनी आइसक्रीम खाओ। और फ्यूचर के बारे में क्या सोचे तुम्हारी? सॉरी, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब कुछ तो पता होगा ना तुमको। शायद मैं भी ओइकू की तरह डॉक्टर बनूं। मैं समझ गया, ओइकू के चमचे बन गए हो तुम। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो बैंक में है। बैंकर है? क्या तुम क्लास में भी ऐसे ही बैठते हो? बैठते थे, पर टीचर ने सीट बदल दी। क्यों? वो क्या? मर्चान में आ गई बेटा, कम ऑन। मिस्टर डेमीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं, वैसे ये दोनों बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं। मर्चान बेटा, इतनी ठंड में तुम आइसक्रीम खा रहे हो? चलो अब हमें चलना चाहिए, जल्दी चलो। थैंक्स अगेन मिस्टर डेमीर। वैसे कल एक घटना हो गई थी, मैंने आपको काफी भला बुरा बोल दिया था, शायद ओइकू ने आपको बताया होगा। नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं बताया। वैसे उसके लिए आई एम सो सॉरी एंड थैंक्स अगेन। बाद में मिलते हैं। ये किस बारे में बात करी थी? कुछ खास नहीं। नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा। उसने कहा कि उसने मुझे भला बुरा कहा। अच्छा सुनो। क्या? उसने जो भी कहा तुम्हारे बारे में नहीं था, तो जाने दो। लाओ इसे मुझे दो, इतनी ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते हैं। चलो। अरे ये अरे चलो अंदर चलो, चलो। गुड बॉय, गुड बॉय। चलो चलो अंदर आओ। जानदान दीदी, बस भी करो। जानदान दीदी। वो अभी घर में नहीं है, ऊपर जाकर अपना होमवर्क पूरा करो। और मुझे कुछ जरूरी काम है तो वो मैं पूरे कर लेता हूँ, ठीक है? क्या काम करने वाले हो? मुझे रिपेयर्स के कुछ काम है। रिपेयर? हाँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ, क्यों? हाँ, जानदान दीदी खुश हो जाएंगी। तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है ना? ये मर्चान कौन है? ये आखिर किसका नाम है? ये मर्द होना चाहिए या चैन होना चाहिए? क्या करें?
काम हो गया? हम्म। मुझे भी एप्पल दोगे? क्या पढ़ रही हो? मिस जानदान। हेलो हेलो। हेलो एकू। हाय। हाय जानदान दीदी, आपको पता है पापा ने आज नहीं, कुछ क्या नहीं किया, किया? कुछ भी नहीं। अभी तो ये बच्ची है तो पता नहीं ये कैसा काम समझ रही है। आपको पता है आज क्या हुआ? ये घर बिक गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ है, घर बिक गया। ये इस घर के नए मालिक हैं। सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है। ये घर उसी दिन बिका जिस दिन हम यहाँ से अपने घर जाने वाले थे। गुड लक। क्या आप आज ही यहाँ से जा रहे हैं? हाँ हाँ, लैंडलॉर्ड ने आज ही कॉल किया था, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तो मिस जानदान, हम यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आपका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर देमेर, आप मुझे अचानक क्यों बता रहे हैं ये सब? पर ये कब डिसाइड हुआ? अभी अभी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? डार्लिंग, तुम यहाँ पर पढ़ रही थी और मैं नीचे था, काम कर रहा था। हाँ। मिस्टर देमेर, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। ये ओइको के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उससे वहाँ की आदत हो जाएगी और ये अच्छा ही रहेगा। ओइको, चलो बेटा यहाँ से। पर ओइको। ओइकू, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, हम दोनों साथ में पैकिंग करते हैं। फिर तो पैकिंग करोगी ना? ठीक है, चलो 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 यहाँ से, चलो। आ जाओ। चलो ओइको। मिस्टर देमेर, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे मिस जानदान, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग आपको जरूर फोन करेंगे। ओइको, फिलहाल तुम इसी शहर में रहोगी। मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी, ठीक है ना? ठीक है। मिस्टर देमेर, आपने मुझे अपना एड्रेस नहीं दिया। हाँ, वो मैं बाद में दे दूंगा क्योंकि मुझे उस सोसाइटी का नाम पता नहीं है। काफी बड़ा नाम है उसका, तो उस जगह के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है मुझे, और जब मुझे नाम पता चलेगा मैं आपको भेज दूंगा। ओके, गुड डे। गुड बाय। गुड बाय। ओइको, ओइको, पीछे मत देखो। हम किसी लड़ाई पर नहीं जा रहे। इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं जानदान दीदी को मिस कर रही हूँ। मैं भी। हाँ? कुछ नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। हम उनसे मिलने जाया करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। मिलेंगे। नहीं कहा ना। फिर वो हमसे मिलने आएंगे? नहीं नहीं, वो आएंगी? वो नहीं आएंगी। पर ऐसा अरे क्यों? कभी नहीं आएंगी वो। फिर मैं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई जानदार नहीं आएगी, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। पर देखो, पर वर्क कुछ नहीं हो को। हाँ, उसकी अलग लाइफ है और अपनी अलग लाइफ है। अब चुपचाप चलो यहाँ से, चलो। ओइको, कैसी हो? तुम्हारे पापा तुम्हें हॉस्टल में नहीं छोड़ेंगे। ओइको, हटो वहां से, उधर जाओ, चलो जाओ जल्दी। तुम हर वक्त हमारा पीछा क्यों करते रहते हो? हाँ, मैं करूंगा। देखो, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? बस एक पुरानी कार थी, लेकिन वो भी अब नहीं रही मेरे पास। जमाल, हम इन 8 सालों में अमीर नहीं बन पाए। हम बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जबकि मैं पहले से काफी परेशान हूँ। और आखिर क्या करने वाले हो तुम?
ओइको, चलो यहाँ से, चलो। गुड मॉर्निंग। क्या है? कुछ बात करनी है। मैं अभी नींद में हूँ जयमाल, जाओ अभी और बाद में आना। रुको, पहले ही इंतजार किया है, अभी भी करूंगा। क्या चाहिए? मैंने बार में तुमसे एक सवाल पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं यहाँ जवाब मांगने आया हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सच सच बताओगी। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो जो मैं 8 साल से करने की सोच रहा था उसे आज पूरा करूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। पूछो। क्या ओइको मेरी बेटी है? दे तो दिया। सच सच बोलो आंसू, मेरे साथ में खेल खेलना बंद करो। तुमने जवाब नहीं दिया, बिना कुछ बोले तुम हमेशा की तरह वहां से निकल गई। मेरी तरफ देखो, तुम शायद वही पुरानी आंसू हो, पर मैं पुराना जयमाल नहीं रहा। मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे जवाब दो। जयमाल, अभी मुझे कपड़े बदलने हैं। अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अब चलो। ये कैसी जगह है? अब से हम लोग यहीं पर आपने रहेंगे। कहा था कि हम घर में रहेंगे। ये वही तो है। पर ये तो कोई घर नहीं है। ओइको, मुझे घर में रहना है। देखो ये घर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। अब रोना मत, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। अब जल्दी चलो यहाँ से, चलो आओ। ओइको आओ जल्दी। वैसे जगह बुरी नहीं है ये,
ये बुरी है। तुमने हमसे झूठ बोला, मुझसे और जानदान दीदी से झूठ बोला। तुमने कहा कि मुझे घर ले जा रहे हो। तो फिर मैं क्या कहता? ये कहता कि मैं कोई भी घर नहीं ले सका अपनी बेटी के लिए? ऐसा ही कहते। तुम सच में झूठे हो, बहुत बड़े झूठे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ठीक है, मैं झूठा हूँ, समझे? तुम्हारी मॉम तुम्हें तुम्हारी आंटी के पास छोड़कर चली गई, क्या वो झूठी नहीं थी? तुम्हारी आंटी तुम्हें मेरे पास छोड़ गई, क्या वो झूठी नहीं थी? मेरी मॉम मर चुकी है। अगर वो जिंदा होती तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। ओइको, ओइको, देखो मुझे गलत मत समझो, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। अब रो मत प्लीज। मुराद, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, पर अब यहाँ काफी सन्नाटा हो गया है। मुझे ओइकू की आवाज की आदत हो गई थी। देखो, मैं समझ सकता हूँ। कल जाकर सिमसेक से मिल लो, तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। नहीं, मैं मिल नहीं सकती। नए क्लिनिक के लिए फर्नीचर लेना है। नया क्लिनिक? ये कब से शुरू कर दिया तुमने? मैं काफी दिनों से इस बारे में सोच रही थी। मुझे एक अच्छी जगह भी मिल गई है। वो जगह फर्स्ट फ्लोर पर है और काफी बड़ी भी है। सुनकर काफी खुशी हुई। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने उसके लिए एक कंपनी हायर कर ली है। वो लोग पुराना सामान नई जगह पर पहुँचा देते हैं। तो तुम्हारा कहना है कि तुम अपना नया काम खुद संभाल लोगी? मैं ऐसी ही हूँ मुराद। बेशक। थैंक्स अगेन। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। चलो बाद में मिलते हैं। ख्याल रखना। ओइको, तुम पिछले 2 घंटे से अंदर ही हो। प्लीज अब दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। तो तुम वहां पर क्या करोगी? वहीं पर सो जाओगी क्या? हाँ। बेटी प्लीज दरवाजा खोलो। देखो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। प्लीज अब दरवाजा खोल दो। हम अब भी दोस्त हैं ना? क्या हुआ? हम दोनों अभी दोस्त हैं ना? चलो ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। सो जाओ। अपना नाइट ड्रेस तो पहन लो। नहीं पहनना।
जब मुझे पता चला कि मुराद घर खरीदने वाला है, तभी से मैं मिस जांदान के घर से निकलना चाहता था। बस यही बात है। हम जांदान पर बोझ नहीं बन सकते थे बेटा, इसलिए हमें वहां से जाना पड़ा। अगर मुझे सच बता दिया होता तब भी मैं तुम्हारे साथ आती, तब भी हॉस्टल आती अगर सच बता दिया होता। मुझे पता है, लेकिन फिर तभी मिस जांदान हमें अपने घर से जाने नहीं देती। चलो अब हम दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए, अब रोना बंद करो, अब सो जाओ। चलो, बहुत हो गया ये रोना धोना, चलो अब सो जाओ। आपको पता है पापा ने आज क्या किया? कुछ नहीं किया है। कोई ऐसी बात जो शायद आपने मुझे नहीं बताई हो? आप कहना क्या चाहती हो? क्या मतलब है इसका? मतलब आप कुछ तो छिपा रहे हैं, कुछ तो है जो आपने मुझे नहीं बताया है, जो आप मुझे बताना चाहते हैं। कौन सी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ? अरे फोन उठाओ ना, फोन उठाओ। उफ। हेलो। हाँ वकील साहब बोलिए। क्या? हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, चलो उठ जाओ। चलो बस 5 मिनट। कोई 5 मिनट नहीं, चलो उठो, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। चलो जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। पर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम स्कूल जा रही हो और मैं उर्ग से मिलने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है उससे। उर्ग के पास? वो जेल से बाहर आ गया? हाँ वो आ गया। पर कैसे? अब कैसे ये भूल जाओ। चलो जल्दी चलो। हाँ ठीक है।
शुक्रिया। क्या बात है मेरे शेर। तू तो मुझसे दूर ही रहे, समझा ना। और जरा रुको, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। हर हफ्ते यहाँ आकर कुछ पेपर्स पे साइन करने तुम होंगे। ये सब बातें इससे क्यों कह रहे हो? क्या ये हमारा बाप है? वो सब मुझ पे छोड़ो, तुम आजाद हो। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि अगर अब फंसे तो निकल नहीं पाओगे। गुड डे। अरे कहाँ जा रहे तू अभी? मुझसे तो दूर ही रहे। अरे मैंने तुझे यहाँ से बाहर निकाला और तू अभी मुझे छोड़ के जा रहा है? मैं अंदर सिर्फ तेरी वजह से था। मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है, देख मुझे मेरा क्या हाल हो गया है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता था? मैंने तो तेरी मदद की है। अब इससे ज्यादा बेहतर मैं तेरे लिए और क्या कर सकता था, बता मुझे। एक तो मैंने पूरी कोशिश की, वकील को लाया और तुझे यहाँ से बाहर निकाला। बहुत सी मुसीबतें झेली है तेरे लिए, यहाँ तक कि मैंने जिलेट के साथ उस घर में चोरी भी की। किसके लिए? तेरे लिए। मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था। जानता हूँ मैं गलत था। उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी मॉम कैसी है? तेरी तो ठर की इधर आ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है वो। और अच्छा ये बता, ओईकू कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। वो अभी बड़ी शैतान हो गई है। हमने जानदान का घर भी छोड़ दिया है। सच में? तो फिर अभी तुम लोग कहाँ रुके हो? टेंट में? नहीं, टेंट में रुकना तो सही नहीं था। ऑफिसर्स की नजर में आ सकते थे, इसलिए अभी हम हॉस्टल में रुके हुए हैं, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा बहुत जल्दी। ऑफिसर? ये तू क्या कह रहा है? हाँ, तुझे पता नहीं है? अरे वो लोग उसे हॉस्टल में भेजने वाले थे, लेकिन मैं वहाँ पर ऐन मौके पर चला गया। ऐन मौके पर? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तू उसे जाने देना नहीं चाहता। बेशक नहीं चाहता। अरे यार देमीर, मेरी बात सुन। तू जानता है तू उसे सही परवरिश नहीं दे सकता। हाँ, मैं तुझे पिछले 10 साल से जानता हूँ। आज अचानक तुझे क्या हो गया? तुझे उस बच्ची पे इतनी दया क्यों आ रही है? कहीं तू शरीफ इंसान बनने की तो नहीं सोच रहा? देख मेरे भाई, हमारा काम ये नहीं बल्कि कुछ और है। क्या मतलब है तेरा? मैं शरीफ ही हूँ और उसको शराफत से जीना सिखा रहा हूँ। तू भी ना। अच्छा, तूने उस वकील को पैसे कहाँ से दिए? जब मैं जेल में था तब तूने कहाँ से पैसों का बंदोबस्त किया था? मैंने अपनी बाप की गाड़ी बेच दी थी। सच में? हाँ सच में। तो मैंने भी अपनी कार बेच दी। सच में? हाँ, और वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा कबाड़ हो गई थी, इसलिए बेचनी पड़ी। अच्छा सुन, एक बात बताऊं, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर हम दोनों में से कोई अंदर गया तो लग जाएंगे। हाँ ये तो बात सही है, हमें ध्यान रखना होगा।